बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, महंगाई के सताए अवाम पे एक और बिजली का बड़ा झटका लगाने के लिए जो है वो इस वक्त आखिरी मराहिल में कोशिशें जारी हैं। नेपरा ने ₹4.90 फ़ी यूनिट जो है वो बढ़ाने की जो है वो इस्तदा की है और हुकूमत को जो टारगेट दिया गया है IMF की तरफ से वो भी यही है कि इन बिजली के नरखों में, टैक्सेस की मद में और मुख्तलिफ जो भी जहाँ से किसी गरीब की जो तेल निकल सकता है वो निकाल के जो है वो किस्त अदा की जाए और श्योरिटी दी जाए कि जो अगली किस्त है वो वक्त पे मिलेगी। अभी जो 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनको ये ₹17 कुछ 80 पैसे की यूनिट पड़ रही है और 200 यूनिट वालों 200 या उससे ऊपर वालों को अभी ये ₹24 से लेकर ₹26 तक जो है वो यूनिट पड़ रही है। अगर ₹4 का इजाफा होता है तो ₹30 यूनिट तक पहुंच जाएगी बेसिक बिजली की कीमत। और उसमें अगर टैक्सेस इंक्लूड करेंगे, जैसे इन्होंने 6 के 7 किस्म के टैक्सेस रखे हैं, जिसमें नीलम सरचार्ज है, उसके बाद फ्यूल सरचार्ज है, उसके बाद जनरल सेल्स टैक्स है। यानी कि आप सोच नहीं सकते कि ये इस अवाम के साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है और अवाम का किस तरीके से जो है वो खून नचोड़ा जा रहा है। अगर वो टैक्सेस इंक्लूड करें तो 300 यूनिट या इससे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले को ₹50 पर यूनिट का बिल आएगा और फिर आप अंदाज़ा कर लें कि सीधा सीधा 40 से 50 हज़ार रुपये बिल जो है ये पहुंच जाएगा अगर आप 350-400 यूनिट इस्तेमाल करते हैं। इस पे कभी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी, क्योंकि हुकूमत अपनी अय्याशियों में, कोई भी हुकूमत हो, उसके वज़रा का लश्कर देखें, उसके मुशीरों का लश्कर देखें, उनके जाहो जलाल देखें, तो ये नहीं लगता है कि ये गरीब मुल्क के वज़ीर हैं या जो गुरबत के नीचे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये उनके वज़ीर हैं, बल्कि ये पता चलता है कि ये कोई बहुत अमीर तरीन मुल्क के जो है वो हुकूमत है, वज़रा हैं, वज़ीर आज़म है। और इनकी अय्याशियाँ देखें आप तो आप परेशान हो जाएं। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों कौमी असम्बली के अंदर अकबर चित्राली साहब हैं, उन्होंने जो है वो एक नुक्ता उठाया और कहा कि जो मेंबरान कौमी असम्बली की जो MNA हॉस्टल है, नया MNA हॉस्टल, उन्होंने बताया जी कि वहाँ पे उन्होंने पॉइंट ऑफ आर्डर पे खड़े होकर बताया कि यहाँ पे स्पीकर की तवज्जो दिलवाई कि यहाँ पे शराब की जगह जगह से बू आती है और हर जो फ्लैट है उसके बाहर शराब की खाली बोतलें पड़ी होती हैं और ये इस्लामी मुल्क है और ये इसका कोई किला कमा किया जाए। तो वहीं पे कुछ मेंबरान असम्बली ने अपनी नशिस्तों पे खड़े होकर कहा कि चित्राली साहब, आपको क्या मसला है? हर एक बंदे की अपनी प्राइवेसी है और कोई अगर पीता है तो अपने लिए पीता है, लिहाजा ये फजूल किस्म का सवाल है। चित्राली साहब को उन्होंने दबाया मेंबरान असम्बली ने कि आपने आइंदा MNA हॉस्टल में शराब की निशानदही नहीं करनी है। और मज़े की बात यह है कि स्पीकर कौमी असम्बली भी खामोश रहे इस मामले में। उन्होंने कोई अपनी जो है वो नहीं दी कि हम इसको रोकेंगे, कैसे रोकेंगे। वज़ीर दाखिला साहब भी वहाँ बैठे थे, बाकी नार्कोटेक्स के जो वज़ीर थे वो भी बैठे थे, वज़ीर दिफा भी बैठे थे, लेकिन किसी के अंदर भी ये हिम्मत पैदा नहीं हुई कि वो पॉइंट ऑफ आर्डर पे जवाब दें जी कि अगर ये हो रहा है तो हम इसके सद्देबाब के लिए कोई अमली इक़दाम करेंगे। बल्कि चित्राली साहब को, अकबर चित्राली साहब जो जमात इस्लामी के मेंबर कौमी असम्बली हैं, उनको दबा दिया गया, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया और उस पर कोई आगे फर्दर जो है वो बहस मुबाहिसा नहीं हुआ। नाज़रीन, ये हमारी एक इस्लामी, जिसे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और फलाही मुमलिकत कहते हैं, ये उसके चलाने वालों की आप देख लें कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। दूसरी जानिब ये भी इत्तलात आ रही हैं कि इलेक्शन का गो के इलेक्शन कमीशन
ने प्रिंटिंग का काम भी शुरू कर दिया है अभी, लेकिन अभी मामला जो फंसा हुआ है वो निगरान वजीर आज़म का मामला है, वो फंसा हुआ है। उस पे इत्तेहादियों के दरमियान वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है, क्योंकि जो नून लीग है वो उनका फेवरेट, जो नवाज शरीफ का फेवरेट बंदा है वो नजम सेठी साहब हैं, जो पहले क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं और अभी भी थे कुछ दिनों तक पहले। और अब वो लाना चाह रहे हैं कि नजम सेठी की निगरानी में आम इंतखाबात कराए जाएं, जबकि पीपल्स पार्टी उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और पीपल्स पार्टी कुछ और अपने बंदों के नाम दे रही है कि इनमें से किसी को बनाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त वो भी परेशान हैं और वो मुतमईन नहीं हैं इत्तेहादियों से, क्योंकि उनको एतमाद में नहीं लिया गया। दुबई के अंदर जो मामलात आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान हुए, तो अब उनको मनाने के लिए नवाज शरीफ पूरा जोर लगा रहे हैं। आज भी हमारे तक इत्तलात हैं कि कोई वीडियो लिंक के ज़रिए कोई राब्ता हुआ है मौलाना फजलुर रहमान साहब को से नवाज शरीफ साहब का लंदन से, और वो कोई उनको समझा रहे हैं और आगे कह रहे हैं कि हम आपके साथ, आप हमारे साथ चलें, आपके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएं। नाज़रीन, एक हमारे पास ये भी खबर आ रही है कि आरिफ अलवी साहब भी शायद जल्द रुखसत हो जाएं। उनकी रुखसती के बाद जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उनकी नज़रें ईवान सदर पे लगी हुई हैं और वो बज़िद हैं कि मैं, क्योंकि इत्तेहादी जो अलाइंस है उसका भी मैं चेयरमैन हूँ, तो ये मेरा हक बनता है कि मुझे सदर पाकिस्तान बनाया जाए। लेकिन इस पे भी जो इख्तिलाफ है वो पीपल्स पार्टी को है, और कभी भी आसिफ अली जरदारी जो बहुत बड़ा खिलाड़ी है वो कभी भी इतने बड़े मनसब पे मौलाना फजलुर रहमान को नहीं बैठाएगा। और वहाँ पे एक अलग खिचड़ी बन रही है कि मौलाना बज़िद हैं कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मैं हूँ, और उसमें भी नून लीग के अंदर लचक पाई जा रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत के अंदर कोई लचक नहीं है, क्योंकि जरदारी साहब अपनी जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं कि किसी न किसी तरीके से बिलावल भुट्टो जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने। इस पे कुछ जो कुव्वतें हैं वो मुतमईन नहीं हैं कि बिलावल का अभी एक्सपीरियंस उस लेवल का नहीं है, और वो बिलावल की कुछ जो अभी तक की वजारत वज़ीर ख़ारजा के बतौर वज़ीर ख़ारजा कारकर्दगी है वो उससे कुव्वतें खुश नहीं हैं कि जिस लेवल की सिस्टम होना चाहिए था वो नहीं है। बैरकैफ ये हमारे वतन अजीज़ में किसी वक्त भी किसी की भी लॉटरी निकल सकती है, और इसमें कोई अजूबा नहीं है कि वो लोग भी इक़्तिदार के आला मनसब पे आए जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, और ना ही कभी वो जो है वो अपने महल्ले के किसी यूसी का कोई चेयरमैन बना हो, और उनको भी बराह रास्त निगरान केयर टेकर सेटअप में रखा गया है। नाज़रीन, एक बात वाज़ेह है कि इस निगरान सेटअप में सहाफ़ी हावी हैं, 3 सहाफ़ी हैं जो इस क्यू में लगी हुई हैं, वजारत उज़्मा के लिए 2 और एक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात के लिए सर तोड़ कोशिशों में मसरूफ़ है। देखें ऊँट किस करवट बैठता है, अगले चंद दिन में सब कुछ सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल कीजिएगा।